ओके, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ओके, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल वो है हिंदी में ही है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मय है। कैसे हैं? लायो जापान। आज मेरे बगल में बहुत प्यारी गेस्ट आई हुई है, तो अपना परिचय दे दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम है कृति और मैं इंडिया से हूँ। माया के चैनल में आपका स्वागत है। और आप जापान में रह रही है ना? हाँ, अभी मैं जापान में अच्छा, कहाँ रहती है? मैं अभी ओसाका में रह रही हूँ। अच्छा, देखिए हम तो आज शिबुया ट्रेनी शिबुया में आए हुए हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ हाँ, क्योंकि फ्राइडे नाइट है ना, सब लोग सब मजा कर चलो, तो आज के विषय है जापान वर्सेस इंडिया। स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में। तो हम जाएंगे स्कूल लंच रेस्टोरेंट। जापानीज स्कूल के लंच को रेस्टोरेंट में खा सकते हैं और हम तुलना करेंगे इंडिया और जापान। Comparison. स्कूल लंच भी और ओवरऑल स्कूल यस, रूल्स भी कंपेयर करेंगे और एग्जाम कैसा है वो भी कंपेयर करेंगे। हाँ, तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो आप बने रहे हमारे साथ। हाँ, तो शुरू करें। हम शिबुया क्रॉसिंग कर रहे हैं चल रहे हैं। बहुत भीड़ है, तो Crossing, कैमरामैन zebra crossing। भी बहुत मुश्किल से शूट कर रहे हैं। ये प्लेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब हाँ। इतनी ब्लिंग ब्लिंग है साहब। हाँ, बहुत अच्छा है। इंस्टाग्राम कुछ पकड़ा हुआ आप है। कितने साल से जापान में रह रही हैं? मैं अभी मार्च से रह रही हूँ, सो लाइक अच्छा। 5 महीने हो गए। अच्छा, 5 साल। ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ, अब जापान में क्या करते हैं? अभी मैं जापान में मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर काम कर रही हूँ। अच्छा। हाँ। जापान में Indian मॉडल model। करना कैसा है? अभी मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब जो जापान की मॉडलिंग एजेंसी है वो कोरिया से थोड़ा सिमिलर है। अच्छा। और मैंने पहले कोरिया में भी मॉडलिंग किया है, अच्छा। तो इसीलिए मतलब मुझे थोड़ा सिमिलर लगा, तो अच्छा लगता है यहाँ पे अच्छा, करना। अच्छा। हाँ, अच्छा बढ़िया। लगता है। और यहाँ पे जापान के जो मतलब जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड है। बढ़िया। तो मतलब मुझे अगर कुछ पता नहीं होता या फिर कुछ हेल्प चाहिए होता तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। और आपको जापानीज आती है? मैं एक्चुअली जापानीज सीख रही हूँ, मतलब अच्छा। स्टार्ट किया है बस। अच्छा। तो मुझे अभी अच्छे से नहीं आती, लेकिन अच्छा। मतलब थोड़ा बहुत कुछ है। शायद ये वाला है। चलो चेक करने दीजिए। चौथा मंजिल पर है। चौथी मंजिल पर है। चौथी I think। मंजिल। चौथी हाँ। मंजिल। चौथा मंजिल पे है। चलो चलते हैं। चौथी मंजिल। 3名だと思うんですが、ये ब्लैक बोर्ड है। आपको ये पता है? ये स्कूल है। ये मैं बहुत करती थी स्कूल में। अच्छा। हाँ। इंडिया में भी है। हाँ, इंडिया में बस क्रॉस है और सर्कल है। अच्छा। हाँ, जापान में ये भी है। पसंदीदा लड़की और लड़के का नाम अच्छा। लिख के ऐसे। अच्छा। इसको पहनो, बैग बहुत प्यारा दिखेगा। मैं भी पहनती हूँ। मैं भी पहनती हूँ। फिर से पुराने बैग लग रहे हैं। हम सच्ची में ऐसे पहन के स्कूल चलते हैं। अच्छा, इतना बड़ा ये बैग जैसे लेके। सबके बैग है। हाँ, बहुत डालना है ना टिकट वगैरह। एक तो इसलिए है कि गिर जाए तो ये थोड़ा प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, पीछे से। रंग से बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाय पता है ना? हाय, ओहायो गोजाइमास। गुड मॉर्निंग बोला हमने। अच्छा। हाँ, morning आरिगातो बोला। गोजाइमास। कुर्सी और मेज भी बिल्कुल स्कूल के जैसे हैं। ओह। ये ड्रिंक का मेन्यू है, लेकिन ये ये नोटबुक एक का डिजाइन रेस्टोरेंट है। बनाया हुआ है। ठीक है। जो बच्चों ने स्कूल किया की है। थीम हाँ पे। हाँ, इंग्लिश एक का मेन्यू unique तो idea है। अनफॉर्चुनेटली नहीं है। すいま खाना せん。 लगवाते हैं स्कूल में। これだ。パイナップルジュース一 टीचर つ。 है। मैंने 2-3 स्कूल का खाना और कुछ नॉर्मल खाना भी मंगवाया था। とりあえず以上で。はい。 अच्छा आइडिया है। मैंने ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन मेन्यू में कुजिरा वेल है। वो तो वेल को फ्राई करके देते हैं। तो बात ये है, जापान में जैसे कि अगर वॉर हो जाए तो प्रोटीन की कमी पक्की आ जाती है, और उसके लिए वेल यूजुअली हम नहीं खाते हैं, लेकिन जापानी सरकार बच्चों को खिला के बताना चाहता है कि वेल भी मतलब खा सकते हैं ऐसे। तो आई थिंक ये एक एजुकेशन का हिस्सा है, तो इसलिए मैं बचपन में गुजरा 1-2 बार खाई थी। अच्छा। जापानी लंच में वेजी या नॉन वेज का ऑप्शन तो नहीं है, सब लोग नॉन वेज खाते हैं, इसलिए ऑप्शन ही नहीं है। स्नैक्स देखने चले, Snacks। बहुत मजेदार है, देख सकते हैं। टीचर के लिए कमरा, ये प्रिंसिपल का है,
प्रिंसिपल का मेरे को प्रिंसिपल टाइप का कमरा है। प्रिंसिपल टाइप का कमरा। यहाँ पे भी खाना खाओ। तुम ठीक से पढ़ाई करो। चलो चलते हैं। ये अच्छा यार हाँ, बचपन से ये ऐसे ना सस्ते हाँ। सस्ते स्नैक्स हम खाते हैं। सस्ते तो ये ये- स्कूल में मिलता है। नहीं, स्कूल में नहीं मिलता, बचपन में ये कैंटीन। खाते हैं ना। अच्छा। और ऐसी छोटी छोटी स्नैक्स को हम पसंद हाँ। करके खाते हैं। मैंने ये ट्राई किया था। अच्छा, कैसा था? ये अच्छा था। चोकोबार। अच्छा, ये सब 10, ये 20, 30 ये Indian के rupees। बहुत सस्ते सस्ते 6 से स्नैक्स 17। हैं। आप यहाँ पे जितना भी खा सकते जितना भी हैं। खा सकते हाँ, बैग में डाल के ले जाना मना है। आपने बैग में प्लम खाया है क्या? प्लम, सावा- हाँ मैंने खाया था। अच्छा, तो मैं ये ये प्लम का है, हाँ, ये अच्छा है। मैं भी ट्राई कर रही हाँ, ललचा। खाना आ गया हूँ। आ है। गया है तो ये है सीजा सलाद। पता ओह, नहीं क्यों ये इंजेक्शन इंजेक्शन लगाई है। इंजेक्शन ऐसे स्वीट दिए ऐसा लग रहा है कि पिचकारी मार रही हूँ मैं। ये हुआ था। तो जाहिर है जोर से मार। धीरे धीरे। अच्छा हुआ मॉडल बन गई ना, अगर नाश बन गई होती तो बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे। आरियातो गोजाइमासु। ये है, ये क्या है? स्पैगेटी है। स्पैगेटी। बहुत सस्ता वाला स्पैगेटी है। बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए। बच्चों को ना महंगा खाना नहीं खिलाते हैं, ठीक है? बच्चों के। इसमें डाल के। अच्छा। अच्छा ये स्पाइसी है क्या? स्पाइसी नहीं नहीं नहीं, स्पाइसी नहीं है। अरे मुझे- जापानीज बच्चों को स्पाइसी नहीं खिलाते। भारत में बच्चे लोग भी स्पाइसी खाते हैं। क्यों खा सकते हैं? क्यों क्या खा सकते हैं? ब्लड में होता है। रोते नहीं है स्पाइसी है मामा। तो मैं जब बहुत ज्यादा छोटी थी, स्कूल जाने से पहले, तब हाँ। से मेरी मम्मी, मतलब जब से मैंने खाना खाना शुरू किया है, चावल खाना, हाँ, तब से मेरी मम्मी ने मतलब थोड़ा थोड़ा करके स्पाइसी खाना दिया है, क्योंकि मम्मी डैडी जो वो दोनों खाते हैं स्पाइसी, क्यों? तो इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत देते थे, तो मेरा वो आदत हो गया मतलब खाते खाते। फिर जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया, तब मतलब मुझे भी स्पाइसी खाना ही अच्छा लगता था। फिर बाहर तो हमारे इंडिया में, मतलब मैं तो असम में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ असम पे में। मैं स्कूल में गई थी, असम के स्कूल में। तो वहाँ पे क्या होता था, लंच टाइम में पानी पूरी वाला ही आता था। पानी पूरी वाला। हाँ, तो वहाँ पे प्लेग्राउंड होता है, तो पानी पूरी वाला, चाट पूरी, भेल पूरी, ये सब कुछ आता था। मतलब वो क्या स्ट्रीट कार्ट लेके आते हैं ना, खाना वाला। लेकिन बच्चों के पास पैसे नहीं होंगे ना। हम पॉकेट मनी ले जाया करते थे। कितने साल के थे? 8-9 साल। जापान में 8-9 साल के बच्चे ना स्कूल में पैसे लेकर आना मना होता है। अच्छा अरे इंडियन स्कूल ज्यादा मजेदार लग रहा है। और ये है फ्राइड ब्रेड, आगे पान बोलते हैं हम, ठीक है? ऐसा बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। हाँ, ब्रेड को फ्राई करके फिर शुगर ऊपर डाल के। अच्छा, ये ऊपर शुगर दिया है। हाँ, किनाको पाउडर भी है, शुगर भी है, तो बच्चों को ये बहुत पसंद होता है। अच्छा मीठा बन। फिर गिरा दिया कुछ। हाँ इसकी शर्ट पे लगा दी। बाय। ये क्या है? ये अंदर में कुछ है। सोडा। बॉल लग रहा बोल, है, हाँ बोल है, पानी का बॉल, ग्लास का है। ग्लास का। पता नहीं क्यों ये डालते हैं, लेकिन हाँ, बच्चों को रब अच्छा ने लगता तो हाँ है। बच्चों को अच्छा लगता है। बच्चों को अच्छा लगता है। सस्ता सस्ता स्पैगेटी है। पानी भी क्यों है? चलो ट्राई करते हैं। It's ट्राई करते हैं। also स्पैगेटी। इतादाकिमास। सस्ता स्पैगेटी का टेस्ट है ना? तो बच्चों को ये पसंद आता है। ये मुझे नहीं लगता कि ये मैदे से बना हुआ स्पैगेटी है, ज्यादा मैदे चुई से। लगता है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। बच्चों के लिए मतलब काफी है ना। बच्चों के लिए काफी है। बच्चों को पसंद आ जाए तो काफी है। सलाद तो नॉर्मल है, ये तो बचपन में नहीं था, लेकिन मैंने ऑर्डर किया क्योंकि कुछ सब्जी भी चाहिए। सब्जी भी खाना है। नमक वाला नमक वाला खिलाओ। नमक वाला खीरा। ये क्या है? ये एग्जाम है। एग्जाम? हाँ, क्वेश्चन 1 2018 में इससे ओलंपिक आपका कहाँ बिल पे बनेगा। हुआ था? ये आइडिया है कहाँ पे कि हुआ था? इस आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए, कितनों के गलत बच्चे दिए, से बगैर इतना मोबाइल मुश्किल को देखे। क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उससे आपका बिल बनेगा। अगर आपने ज्यादा सवालों के जवाब सही दे दिए, चलो खाते हैं। आपका चलो, बिल cheers। डिस्काउंट हो जाएगा। ये होना चाहिए। मीठा है, स्कूल स्कूल के की याद बच्चों बहुत के लिए आती है। तो अच्छी पैटिस खा के। टाइप लगता है। बहुत क्रंची है ये। हम्म। मुझे ये क्रंचीनेस पसंद है। स्कूल में कौन सा नियम था बताइए? तो मैं जब स्कूल जाती थी तब नियम था क्या कि ये हम बड़ा स्कूल पे मजेदार कोई भी है मेकअप नहीं यार, यूज कर सकते हैं। हाँ, वो तो लिप जापान बाम में भी है। लिप बाम यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं। अच्छा, और हमारे मतलब ये जो बाल है हम खोल नहीं सकते, 2 झोटी बनाना होता है। ऐसे ऐसे बांधना अलाउड नहीं है क्या? ऐसे बांधना बहुत कम, लेकिन ज्यादातर वो रिकमेंड करते हैं जो झोटी होता है 2 तरफ, स्कूल के मतलब वही रूल है। ये उनको लगता है कि हम स्टाइल करके मतलब
कार्य कर रहे हैं, ये हम स्टाइल करके पोनीटेल बना रहे हैं, तो अलाउ नहीं होता। तो मेरे पोनीटेल स्कूल में स्टाइल है और जोड़ी स्टाइल नहीं है। हाँ हाँ उनके हिसाब से। जापान में भी बर्थ बंधना था, लेकिन बंधने का तरीका तो एक हो या दो हो वो फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। क्योंकि एक ज्यादा आसान है ना। और पैसे और फॉर्म और जो भी है स्कूल के लिए जरूरत ना हो वो लेके आना अलाउ नहीं था। अच्छा, हमारे वहाँ पे भी फोन अलाउ नहीं था। और जापान में जो स्कूल है वो मतलब बॉयज एंड गर्ल्स सेम स्कूल है या फिर अलग अलग है? ज्यादा से ज्यादा सेम स्कूल में पढ़ते हैं। सेम स्कूल में पढ़ा। हाँ, इंडिया में अलग है। इंडिया में बहुत ज्यादा अलग है। मैंने भी जहाँ पे पढ़ा है वहाँ पे अलग बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग थे, डिवाइडेड। वाह, आप पीई की क्लास थी ना? हाँ हाँ पीटी क्लास में क्या करते थे? हम क्या करते थे, हम बस एक्सरसाइज वगैरह करते थे। और ज़्यादातर हमारे जो टीचर्स थे पी क्लास में बहुत ज़्यादा इजी गोइंग थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत सारा गेम्स वगैरह खेलने में। अच्छा अच्छा। जापान में कैसा है? जापान में भी सब कुछ है, एक्सरसाइज भी है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। जापान में मैंडेटरी है Swimming स्विमिंग की क्लास। अच्छा Swimming स्विमिंग की भी लेकिन मैंने सुना है इंडिया में मैंडेटरी नहीं है। हाँ हाँ मैंडेटरी नहीं है। मेरे स्कूल में तो स्विमिंग मतलब स्विमिंग पूल नहीं है। अच्छा, नहीं है। तो पता नहीं क्यों जापान में ये 2 मैंडेटरी मिनट है। कॉल करता हूँ, शायद 2 क्योंकि मिनट कॉल जापान में करता हूँ। बहुत नदी है, 2 मिनट अगर कॉल गिर करता जाए हूँ, 2 मिनट। तो जीने के लिए मुझे चाहिए। पता नहीं था बिल्कुल। 2 मिनट। अच्छा, लेकिन इंडिया में भी नदी है ना? हाँ इंडिया में भी नदी है इसलिए मुझे स्विमिंग नहीं पता अभी तक। अच्छा अच्छा, वो चाहिए वो जो हवा की हवा हवा की। की गुब्बारा होता है गुब्बारा। बोला। और एग्जाम कैसा था? जापान में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में फेल हो जाए सेकंड स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते। अच्छा। तो ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन मैंने सुना है इंडिया में कभी कभी फेल हो जाते हैं। हाँ हाँ वो नहीं जा सकता अच्छा। सेकंड क्लास में। और आप बहुत होशियार जापान में थी जा क्या? हाँ जापान मैं में नहीं जा होशियार थी। मेरा जो हाई स्कूल था वो इस एरिया में सेकंड था, तो फर्स्ट में नहीं जा सकती। ठीक ठाक। तो मेरा सिचुएशन क्या था, मैं उतनी होशियार नहीं थी, लेकिन मतलब बहुत सारा प्रेशर था, मतलब मेरा फैमिली प्रेशर था कि मुझे अच्छा करना होगा, तो इसीलिए मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई किया, तो मेरा रिजल्ट वगैरह अच्छा आया इसीलिए। इसलिए आप जापानीज कोरियन सब कुछ जल्दी जल्दी सीख जाती है। बढ़िया। तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने आज जापान की स्कूल में जो बच्चे हैं जो स्पैगेटी खाते हैं, तो मैंने वो खाया, मुझे बहुत पसंद आया, वो सॉफ्ट था, मुझे अच्छा लगा। मुझे भी काफी टाइम के बाद खाकर बहुत अच्छा लगा। बहुत और अच्छा लगा। अभी मुझे याद आई कि हम तुलना करने वाले थे ना भारतीय लंच और जापानीज लंच, और भारतीय लंच के बारे में मैंने हाँ। एक सवाल भी नहीं पूछा। एक सेंटेंस में आप हाँ। समझा सकते हैं? अच्छा तो फिर एक सेंटेंस ही थोड़ा बढ़ जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, मतलब इंडिया में जो भारत में बहुत सारे अलग अलग जगह में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कूल है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं आसाम के स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ पे मेरे स्कूल में क्या होता था, वहाँ पे ना स्कूल में लंच वगैरह नहीं मिलता, मतलब अच्छा। कोई अवेलेबल नहीं था, हाँ, स्कूल से हाँ, लंच हाँ, देंगे। हाँ। तो हमारा सिस्टम ये था कि हम घर से खाना ले जाए, मम्मी प्रिपेयर कर देगी, तो सारा बच्चे जो थे सब हम घर से ही खाना ले आते थे, या फिर हम थोड़ा बहुत पैसे मतलब पॉकेट मनी ले आते थे टिफिन के लंच टाइम पे, तो हम बाहर जाके कुछ पानी पूरी या फिर भेलपूरी या फिर ऐसा कुछ खा सकते हैं। अब मैं समझ गई, क्योंकि मैं सोच रही थी हम्म। कि भारत में बहुत तरह तरह के लोग हाँ, हैं, हाँ, कि कुछ लोग वेज शाकाहारी हैं, जैन हैं, तरह तरह के लोग हैं, तो ये पूरा मतलब स्कूल लंच तैयार करना बहुत मुश्किल है ना, इसलिए तो इसीलिए। लंच तो बहुत कम है, मतलब स्कूल लंच बहुत कम चलता होगा। बहुत कम चलता। आप समझ गए। अब ठीक, समझ गई। बढ़िया। और आज मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट शुक्रिया। करने के लिए। और कृति जी के पास एक यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम में है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक करना। जरूर check कीजिएगा। और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना, लाइक Subscribe करना, करना, कमेंट like करना। ठीक है? तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय बाय। जी जनाब, ये थी इंडियन लड़की जापान में, और जापान में मायो ने उनका लिया इंटरव्यू। नहीं कंपैरिजन हुआ था स्कूल का। नहीं, एक तरह से वो मतलब इंटरव्यू था कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या था, कैसे होता है। अच्छा, ये एक रेस्टोरेंट था या वाकई स्कूल था? एक रेस्टोरेंट था जो स्कूल की थीम पे था, क्योंकि वहाँ पे बाकायदा वेटर थे, ये सब था। टीचर वेटर प्रिंसिपल। एक ऐसा भी रेस्टोरेंट मैंने सुना है जो जेल के ऊपर है, जेल की थीम पे है। ऐसा भी रेस्टोरेंट सुना है जो हॉस्पिटल की थीम के ऊपर है।
मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ के ऊपर लोग काम। एक कब्रिस्तान के अंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है किसी जगह पे। हाँ हाँ, इंडिया में ही है कब्र, हाँ कब्र बराबर में पकड़ी हुई है। तो क्या यही जो हमें समझ में आ रहा है, क्या यही है सच में कि एक स्कूल की थीम पे? लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जो वो आया था, पेपर आया था, ये भी एक अच्छी थीम है। एग्जाम, हाँ, पेपर आया जिसमें पाकिस्तान में ऐसा रेस्टोरेंट हो जिसमें पाकिस्तान के हवाले से सवाल जवाब हो। आपने इतने सवालों के जवाब सही दिए, आपका 8,000 बिल था 6,000 हो गया है। हाँ ना, ये भी कर सकते हैं। यानी इंसान एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी, एक नई चीज़ खड़ी कर दे। और लोग जो है ना फन चाहते हैं, लोग इंटरटेनमेंट चाहते हैं। ऐसा ही है कि कि वो बोर हो गए ये सब चीज़ें देख देख करके। नॉर्मली जाओ, लोग बाहर निकलते किस लिए यार, थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो, रिलैक्स हो। पेपर देने से पहले मोबाइल साइड पे कर दिए जाए, मतलब एक खड़ा हुआ बंदा, हाँ वो एक टोकरी में रख दिया जाए, एक बास्केट हो, उसके अंदर मोबाइल रख दिए फैमिली के। चलो भैया सवाल है तो सवालों के जवाब दिए जा रहे। जो इसको उस रेस्टोरेंट का जो मेन बंदा एक बैठा हो, वो मास्क दे, बाद में वो ले भी जाए साथ अपने। क्या? वही पेपर जो ना हाँ, जो एग्जाम था वो अपने साथ वापस ले जाओ, लेकिन ये वाला यादगार के तौर पे, यादगार के तौर और उसको बाकायदा फ्रेम करके दें। उससे ये होगा कि दोबारा उनका दिल करेगा या दोबारा उन्हें याद आएगा कि यार इस रेस्टोरेंट में दोबारा जाना है। दोबारा जाना है। बिल्कुल वही डोमिनो वाली कर रहे हो ना जो बताया था मुझे। कोई चीज़ आपके पास हमेशा रह जाए किसी रेस्टोरेंट की, तो आपको फिर वो टेस्ट आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे टेस्ट होना ज़रूरी है। बिल्कुल, पता चले कि इन चक्करों में आपने टेस्ट ही ख़त्म कर दिया है, बेकार चीज़ें बना दी, तो ऐसा ना हो। बाकी इंडिया में वाकई ऐसा होता है कि जो रेडियो वाले होते हैं या एक कैंटीन होती है स्कूल के अंदर, और छोटे स्कूल की तरफ से होती है, वो समोसे, गोल, पकोड़े, मतलब इस तरह की चिप्स, चीज़ें, फ्राइज, चिप्स, टॉफ़ियाँ सैंडविच वगैरह। ये सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों की जो कन्वेंशनरी की दुकान कहते हैं, उस तरह की एक शॉप होती है। कभी कभी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी होती है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी स्कूल के अंदर हमारा पाकिस्तान, इंडिया में। दूसरा ये है कि अपना जापान में लंच दिया जाता है स्कूलों में। हाँ, बच्चों को लंच दिया जाता है और पैसे नहीं। 8 साल से 9 साल की उम्र में बच्चों को पैसे नहीं मिलते, और मोबाइल फ़ोन तो यहाँ भी अलाउ नहीं होता, पैसे लेके जाना। तो जापान के बारे में मैं आपको बताऊं कि जापान ने बहुत तरक्की की है, और जापान का जो तरबियत है, जापान की जो एजुकेशन है, जापान ने जो अपने बच्चों को सिखाया है, इतनी ईमानदार कौम है, इतने अपने काम के ऊपर लॉयल हैं, इतनी ज़्यादा जापान ने तरक्की कर ली है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सिर्फ इस वजह से हालांकि बर्बाद हो गए थे ये लोग, दूसरी जंग अज़ीम में ये लोग बर्बाद हो गए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने किस तरीके से ग्रोथ की कि दुनिया देख कर हैरान हो गए। अपने काम में टाइम देखो ना, अब ये हफ्ते की रात थी तो कितना, वो जुम्मे की रात थी तो कितना रश हो रहा था ना। तो जाहिर बात है कल हफ्ता इतवार, आप 2 दिन आप आराम करो, जो करना है। जापान में ज़्यादातर जैसे आँखें छोटी, चाइना में आँखें छोटी, तो ये लड़की मॉडलिंग इसलिए कर रही है या इसलिए इसका फेस वहाँ पे चल रहा है कोरिया और जापान में, कि इसका फेस जापान की तरह है लेकिन इसके फीचर्स बेहतर हैं जापान से। ऐसा ही है। तो ये जापान की जो मॉडल्स होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं सॉरी, जापान की जो नॉर्मल लोग होंगे, वो इस तरह की आंखें या इस तरह के होंठ या इस तरह का फेस तो जापान वाला ही था। हाँ, ऐसा ही। लेकिन सिर्फ इंडियन फीचर्स से, तो ये इस वजह से मेरे ख्याल में वहाँ पे बेहतरीन हैज़ ए मॉडलिंग। लेकिन वो लोग समझते होंगे कि ये हमारी ही जापान की, कोरिया की लड़की है और बड़ी ही अच्छी दिख रही है। देखो कितनी अच्छी आँखें, कितने अच्छे होंठ हैं, कितने अच्छे फीचर्स हैं। और जापान में मेरे ख्याल में वो नॉर्मल जो कैटेगरी है उनमें से ये बेहतर है, इस तरीके से वो मॉडलिंग कर रही है मेरे ख्याल में। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि जापान की लड़कियाँ मतलब काफ़ी टिकटॉक पे कह रही हूँ, यूट्यूब पे काफ़ी मेकअप की वीडियो आती हैं, वो तो टेपिंग करती हैं। हाँ, ना, तो बहुत ज़्यादा। तो बस यही था कंपैरिजन स्कूल का जापान वर्सेस इंडिया का। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।